Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Grassroots Democracy, Part 1, Governance. So before starting the chapter, you have to know some important terms. What is a house? House means an assembly where laws are discussed. So second term is nominal. Nominal मीन्स इन नेम ओनली, सिर्फ नाम के ही, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं चैप्टर की. सो ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स हु लिव इन अ सोसाइटी जस्ट एज इन अ फैमिली वेयर मैनी पीपल लिव टुगेदर एंड देयर आर बाउंड टू बी डिसएग्रीमेंट एंड डिसऑर्डर. सो दिस मेक्स रूल नेसेसरी टू maintain order and harmony in the society. So these rules are non-negotiable and have to be followed by everyone. If no one followed these rules, the society would not be able to function. बच्चे जैसे आप क्या रहते हो, एक सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं. अगर सब लोग उस रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो स्मूथली फंक्शन करती है सोसाइटी. अगर लोग फॉलो नहीं करते हैं तो सोसाइटी जो है अच्छे से काम नहीं कर पाती और ना ही ऑर्डर और लॉ जो है, हार्मनी जो है वो सोसाइटी में मेंटेन हो पाता है. सो टू एग्जांपल्स ऑफ रूल्स आर एज फॉलोज. सम सिंपल रूल्स टू बी फॉलोड एट होम एंड द रूल्स टू बी फॉलोड एट स्कूल. राइट, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको घर में फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको स्कूल में फॉलो करने होते हैं. Any proper society runs on good governance and it is the process of taking decisions, organizing the society with different sets of rules and ensuring that they are followed. The government is the system or group of individuals that make the rules and ensures that they are followed. Some more important rules are called laws. So बच्चे, गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट एक सिस्टम होता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो हमारे लिए लॉ बनाती है और इंश्योर भी करती है कि लोग उन्हें फॉलो भी कर रहे हों. कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो होते हैं उनको कहते हैं लॉज. सो बोथ द रूल्स एंड लॉज आर नॉट स्टैटिक बट डायनामिक, यानी कि हम उनको चेंज कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट उनको चेंज कर सकती है अगर किसी भी लॉ में और किसी भी रूल में कोई भी डिफेक्ट उन्हें लगता है. दैट इज सिटीजन्स, पीपल हु आर गवर्न्ड बाय दीज रूल्स टू हैव अ से इन द लॉज एंड रूल्स गवर्निंग द सोसाइटी. यानी जो लोग जिनके ऊपर गवर्नमेंट है, अगर उन्हें गवर्नमेंट से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी लॉ एंड रूल से कोई भी शिकायत है तो वो कह सकते हैं. तो लॉ एंड रूल को यानी चेंज भी किया जा सकता है. So here is figure 1 that is showing that describe the given two picture. What difference do you see between them? अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका लाइट्स लगी हुई हैं, ट्रैफिक लाइट्स. यहाँ पर ट्रैफिक लाइट नहीं है तो आपको खुद भी पता होगा बच्चे, जहाँ जिस एरिया में ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं वो आप इजीली प्रॉपरली मेंटेन रहता है, क्रॉस कर पाते हो. लेकिन जहाँ पर लाइट्स नहीं होती, ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती, वहाँ पर कितना जैम हो जाता है और घंटों तक आपका व्हीकल वहीं पर स्टक हो जाता है. ओके, सो ग्रीन लाइट लगाना और उसको फॉलो करना. ट्रैफिक लाइट लगा दी और उसको फॉलो करना भी, ये भी बहुत ज़रूरी है. तभी तो ग्रीन लाइट लगाने का कोई मतलब है, राइट. तो लो तो बना दिया लेकिन उसको फॉलो नहीं करोगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है. सो नेक्स्ट इज in this figure 10.2 can you identify the categories of public services. ये सारे क्या हैं? ये public servants हैं. So public service or other activities that are represented in the 10 pictures. Okay, जैसे ये क्या है? ट्रैफिक पुलिसमैन, राइट, आर्मी. तो इस तरीके से कौन से लोग कौन हैं, कौन से हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स हैं. व्हाट रोल डू यू थिंक द गवर्नमेंट प्लेज इन ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज़. इन एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का क्या रोल है. एंड कैन यू थिंक ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर डेली लाइफ वेयर द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. इनके अलावा आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें आसपास आपने देखी होंगी, आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जहाँ पर और गवर्नमेंट का कोई रोल जो है वो होता है, राइट. Now next we will discuss 3 organs of government. So the government is based on 3 organs. The first is legislature, second is executive and third is judiciary. So the first is legislature. Legislature जो law बनाते हैं. So many a times it is also updates, changes or removes existing laws. This is done by an assembly of representative of the people. Second is executive.
सो दैट ऑर्गन इम्प्लीमेंट्स लॉ, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना ये काम होता है एग्जेक्टिव का, एंड इट कंप्राइजेज ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हु मे बी अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और अ चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स एंड एनी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट है बच्चे जुडिशरी। जुडिशरी आपकी क्या है, जो इन लॉ को फॉलो नहीं करती, इन्होंने लॉ बना दिए, इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए, अब जो फॉलो नहीं करेंगे उसको पनिश करना, दैट इज द एक्ट ऑफ द जुडिशरी। सो दैट इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट विच डिसाइडेड वेदर समवन हैज ब्रोकन द लॉ एंड इफ सो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन इंक्लूडिंग पनिशमेंट इफ नेसेसरी is called the judiciary. Many a times it also examines whether a decision taken by executive is right or not, whether a law passed by legislature is well conceived and fair to all. Okay, तो judiciary जो है legislature और executive जो काम कर रही है उस पर भी एक look after कर सकती है. Fine. So although these three organs of the government interact with each other and work together in any good system of governance, and these must be kept separate. हालांकि तीनों आपस में interrelated हैं, लेकिन तीनों जो हैं उनकी पावर बिल्कुल अलग है, and this is known as separation of powers. Separation of power. Separation of power में हम क्या पढ़ेंगे? It provides a system of checks and balance. This means that each organ of the government can check what the other is doing and restore balance if one organ acts beyond its expected role. अगर किसी भी एक, ठीक है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, किसी को भी लगता है कोई एक लेवल जो है वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो वो एक दूसरे को इंटरफेयर कर सकती है, एक दूसरे को कह सकती है. सो दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर, कि आपस में डिस्कस कर सकते हैं लेकिन पावर सबकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. नाउ नेक्स्ट इज 3 levels ऑफ गवर्नमेंट. Now any modern government is operate on 2 levels. The first is local and the second is national. National government को हम central government भी बोलते हैं, local government that means the state government. Okay, so now at the 3 level or tiers in the India में हम 3 levels पर या 3 tier government है हमारी, local, state और regional. So and national where each level deals with different matters. 3 लेवल कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर है टॉप पर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, टॉप गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री को लुक आफ्टर करना उसका काम है. अब पूरी कंट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं देख सकती, सो उसने क्या किया, हर एक स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट बना दी. सो दिस इज नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. अब स्टेट के अंदर भी बहुत सारे विलेज और सिटीज आती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि कोने कोने में जाकर वो चीज़ें देख पाए, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट, लोअर लेवल पर लोकल गवर्नमेंट क्रिएट की जिसमें आपकी टाउन और विलेज सिटी गवर्नमेंट होती है. फाइन. नाउ इंडिया हैज़ लोकल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट वी कैन से. Suppose there is a flood in a part of a district following heavy rain for a few days. ठीक है, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट में यानी कि यहाँ पर किसी गांव में एक फ्लड आ जाती है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटीज थोड़ी हेल्प करने आएंगे, तो कौन हेल्प करेगा उनका, लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ही तो अवेयर होगी वहाँ आसपास के एरिया से, कौन से एरिया सबमर्ज हो रहे हैं, कौन से एरिया अपर हैं, लोगों को कहाँ भेजना है. उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करेगी लोकल गवर्नमेंट की कि किस क्या उनको प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनको फैसिलिटीज़ चाहिए, क्या हेल्प चाहिए. But if it is a massive flood affecting vast areas, the central government may be helped by sending relief supplies, the army, etc. अगर इन दोनों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, फ्लड बहुत ही बड़ी स्केल की है, बहुत सारे जगह जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसमें इंटरफेयर करती है, उनकी हेल्प कर सकती है. ठीक है. Now here is an interesting fact. Many of our institutions have motions inspired by the wisdom of our ancient text. For example, the government of India's motion is Satyamev Jayate, which means truth alone triumphs, and the Supreme Court's motto is Yato Dharmatso Jayashe, or where there is dharam, there is victory. यानी कि जहाँ पर धर्म होता है वहीं पर विजय होती है. Now the given table provides a general framework of the main functions of the government. 3 organs at the national and the state level. So let us see, this is judiciary, legislature, executive
and functions and responsibilities of the executive, that is the list is not executive. So first is All India and this is state government. All India में सुप्रीम जुडिशरी क्या है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और स्टेट लेवल पर सबसे हाईएस्ट है हायर कोर्ट, राइट. नाउ लेजिस्लेचर, यहाँ पर लॉ कौन बनाते हैं, 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है. और यहाँ पर स्टेट लेवल में कौन देखते हैं, 1 स्टेट असेंबली और विधानसभा, ठीक है. नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर कौन लीड करता है, कौन लीडर होता है, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. ओनली नॉमिनल हेड, नॉमिनल आपने पढ़ा था इन द नेम ओनली, यानी कि रियल पावर प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं, लेकिन नाम का हेड, नॉमिनल हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट. और स्टेट गवर्नमेंट में हेड होता है गवर्नर, दैट इज ऑल्सो नॉमिनल हेड. रियल पावर होती है चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में. नाउ फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या काम हैं, डिफेंस, foreign affairs, atomic energy, communication, currency, interstate commerce, education, formulation of national policies. और state government के क्या functions हैं, पुलिस, law and order maintain करना, adaptation and implementation of laws made by the central government at the state level, public health देखना, education देखना, agriculture देखना, irrigation देखना and local government को अच्छे से manage करना. Now here is an activity. What you have to do, observe the table and highlight the functions and responsibilities that affect your life the most. कौन से ऐसे फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी लाइफ में अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एजुकेशन इज रिलेटेड टू यू, राइट. And ask 2 or 3 adults about their connection or interaction with the government. At what levels does it take place and for what purpose? अपने जान पहचान वालों में से 2 या 3 लोगों से आप बात करोगे, आप पूछोगे क्या गवर्नमेंट से उन्हें कभी काम पड़ा है और कौन से लेवल के गवर्नमेंट से उन्हें काम पड़ा है और क्या काम करने वो गए थे. तो इससे आपको पता लगेगा कि वो लोकल गवर्नमेंट के पास गए थे या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो काम किया, राइट. नाउ here is a few words about Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam बच्चे आप सब लोग जानते हो. So born in a humble family in Rameswaram, Tamil Nadu in 1931, Dr. APJ Abdul Kalam was a renowned scientist. He was called the Missile Man of India for his prominent role in the development of India's space program, missiles program and nuclear capabilities. Dr. Kalam served as the 11th President of India from 2002 to 2007. Despite his high status, he remained deeply connected to the people and the youth in particular through his passion for good education and innovation. He inspired millions of Indians with his humility, dedication to social causes and commitment to the nation. He tirelessly encouraged India's youth to dream big and work hard to achieve their goals. Dr. Kalam demonstrated that even though his position as the President of India was nominal, he could play an important role, impact countless lives. सो बच्चे यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एज अ प्रेसिडेंट इंडिया में काम किया. इंडिया में वो एक हाई रिस्पेक्टेड पोजीशन पर जाने जाते हैं. तो उनका कहना था कि यहाँ पर इंडिया में वो एक सिर्फ नॉमिनल हेड है एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लोगों की लाइफ में, काउंटलेस लोगों की लाइफ में, यानी अनगिनत लोगों की लाइफ को उन्होंने मोटिवेट किया है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है. So next is some of the inspiring thoughts are given below. कुछ inspiring thoughts यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे look at the sky, we are not alone, the whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work. कि हम अकेले नहीं हैं, स्काई में देखो पूरा यूनिवर्स हमारे साथ है, जो भी आप चाहोगे, जो आप बिग ड्रीम करोगे, सारी चीज़ें आपको उससे मिलाने में लग जाती हैं. तो इस तरीके से कुछ अच्छे थॉट्स है, इंस्पायरिंग थॉट है बच्चे, जो आप रीड करेंगे और उन्हें फॉलो भी करेंगे. जैसे इफ 4 थिंग्स आर फॉलोड, हैविंग अ ग्रेट एम, एक्वायरिंग नॉलेज, हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेंस, देन एनीथिंग कैन बी अचीव. तो हम हर काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी तो
Many systems of governance were prevalent in the world around 5 decades back. Democracy has emerged as the preferred system of governance in the present time. So it is adopted by a country of the world. Most of the countries ने democracy को adopt किया. Democracy के साथ साथ और भी type of government होती हैं, पर democracy को best government consider किया गया. Greek में demo का मतलब होता है people and cracy का मतलब होता है power. ठीक है, सो डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल. फाइन. नाउ बट इट इज नॉट पर्टिकुलरली पॉसिबल फॉर ऑल द पीपल टू रूल, राइट. लेकिन रूल ऑफ पीपल हमने कहा है, क्या हम सब लोग रूल कर सकते हैं? नो, ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी. तो हम क्या करते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर देते हैं थ्रू इलेक्शंस, राइट. और वो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो नेशनल लेवल पर काम करते हैं, स्टेट लेवल पर काम करते हैं हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे. Now these people will be elected members of their respective assemblies. At the state level they are called members of legislative assembly. State level पर इनको MLAs कहा जाता है और national level पर इन्हें MPs कहा जाता है, यानी कि member of parliament. Now all such members discuss laws, problems and solution in the assemblies and try to convince each other and debate whenever there are different opinions. Just like any modern democracy, India too is a representative democracy. It is also the world's largest democracy with some 970 million eligible voters in 2023. In principle, all Indian citizens above the age of 18 have the right to vote and participate in these elections, right? And in direct democracy, every eligible voter votes for his favorable candidate in the elections. The candidate who gets a maximum number of votes is declared successfully elected. And the term grassroots democracy, इसका मतलब है a system that enables and encourages the participation of ordinary citizens. In such a system, the citizen can have a say in decision which affect them, right? So this is grassroots democracy, यानी लोग encourage हों, participate करें अपना representative choose करने के लिए, ताकि उनका एक right say हो decision making में. Fine. Now this is the chapter. Have a quick recap of the chapter. No country can run without governance and government. A modern government has 3 organs: legislative, executive and judiciary, which need to work together. The Indian government functions at 3 levels: center or national, state and local. Democracy is the overall framework for this system. It functions through elected representatives both at the state and the national levels. India has representative democracy. So बच्चे, this is the chapter. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the back exercise yourself.